गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे हो गए और अच्छा कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। काफी 2-3 दिन की गैप के बाद में हमारी क्लास हो रही है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे प्लैनेट्स के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हमने देखा था काफी सारी चीजें। आपने अपनी कॉपी में नोट किया होगा आई गेस, और आई होप कि आपने होमवर्क वगैरह या जो भी आपको बनाने को दिया गया था वो आप बना रहे होंगे और साथ के साथ इसको चैप्टर को पढ़ते चल रहे होंगे। ठीक है, तो लास्ट में हम देख रहे थे प्लैनेट्स के बारे में। जो प्लैनेट्स क्या होते हैं, ये प्लैनेट्स हैं कौन कौन से। ठीक है, तो हमने बेसिक तो हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पर अगर सन है, राइट, ये अगर सन है तो सन से अलग अलग दूरी पर अलग अलग प्लैनेट्स हैं। इनके अलग, ये जैसे अब सपोज इसका ये क्या आ गया, ऑर्बिट हो गया, ये इसका ऑर्बिट हो गया, ये इसका ऑर्बिट हो गया। ऐसे कि इन सबका अपना एक ऑर्बिट होता है। और ऑर्बिट का मतलब अगर अपन सीधे शब्दों में बात करें कि ये अपन को पता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, है ना। तो इनका चलने का एक फिक्स पाथ होता है। जैसे अपन के जाने के लिए एक फुटपाथ होता है या जाने के लिए रोड होती है ना, या एरोप्लेन चलने के लिए एक फिक्स पाथ होता है, वहीं से होके सारे प्लेन्स निकलते हैं। हमने देखे होंगे एक ही जगह से होके निकलता है पर्टिकुलर टाइम पे। तो फिक्स पाथ होता है हर एक चीज का। तो इनका भी चलने का एक पाथ है, यानी कि रास्ता है, एक फिक्स तरीका है कि इसी डायरेक्शन में और ऐसे आपको चलना है। अगर ये अलग अलग चलने लग जाए, ये थोड़ा सा इधर आ जाए, ये थोड़ा सा इधर हो जाए, तो कहीं यहाँ पे आके टकरा जाएंगे, दोनों टकरा जाएंगे तो कोलैप्स हो जाएगा, तो प्लैनेट्स खत्म हो जाएंगे। तो ये तो यूनिवर्स के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए ये अपने अपने ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, अपने अपने पाथ में घूमते रहते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्बिट बोल रहे थे। ये चीज हमने लास्ट क्लास में देखी थी। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, अर्थ, 4 प्लैनेट ये हो गए। अब ये जो 4 प्लैनेट्स, इनको ये जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको अपन बोलते हैं इनर प्लैनेट, इनर या टेरेस्ट्रियल। ये जो है ये है आउटर प्लैनेट्स, इनको बोलते हैं अपन जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन में कौन कौन से आते हैं, देखो, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और नेपच्यून। ठीक है, SATURN। तो ये जो 4 प्लैनेट्स हैं ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, और ये जो 4 प्लैनेट्स हैं 1, 2, 3 और 4 ये हैं जोवियन प्लैनेट्स। इनको बोलते हैं अपन आउटर और इनको बोलते हैं अपन इनर। ठीक है, ये हमारे जो 4 प्लैनेट्स है ये इनर है और ये हमारे 4 प्लैनेट्स है ये आउटर है। ये इनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल, और इनको क्या बोलते हैं, जोवियन। जैसे इनको बोलते हैं अपन टेरेस्ट्रियल और इनको बोलते हैं अपन जोवियन। रीजन, ये जो है ये चारों प्लैनेट्स हैं इनका एक अर्थ सरफेस होता है, रॉकी सरफेस होता है। रॉकी बोले तो जहाँ पर मिट्टी पत्थर वगैरह एक सख्त सतह पाई जाती है, सख्त यानी मतलब टाइट, जहाँ पे अपन की कोई भी चीज लैंडिंग करवाए, अगर किसी चीज को पटकना हो तो ऐसा रुक जाए, ये रुका नहीं। तो इनकी जो सतह है वो सख्त है, और इनका जो फॉर्मेशन है चारों का वो बेसिकली गैस फॉर्म में है। समझ लो, गैस का यानी कि गैस के गोले टाइप में है ये। एक इनकी सतह इतनी सख्त नहीं है, चारों तरफ से गैस से घिरे हुए हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं अपन जोवियन प्लैनेट्स और इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक है, अगर अपन इसके बारे में बात करेंगे, अलग अलग इनके बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले आता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मतलब सन से सबसे कम डिस्टेंस, सूर्य के सबसे ज्यादा पास में अगर कोई प्लेनेट है तो वो है मर्क्यूरी।
मर्क्यूरी के बारे में बोलते हैं कि ये सबसे छोटा प्लेनेट है, इसका खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है, ये सबसे पास में है और ये सन का राउंड लगाने में ऑलमोस्ट 88 डेज लेता है। 88 डेज यानी कि 88 दिनों में, जैसे पृथ्वी चक्कर लगाने में कितने दिन लेती है, 365 दिन, है ना। ये कितने दिन में लगा देता है, 88 दिन में, 88 डेज में। ठीक है, इसके बारे में अगर अपन बुक में से पढ़ेंगे तो पता चलेगा मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। इट डज नॉट हैव एन atmosphere. It lies closest to the sun and has the shortest orbit around the sun. It takes 88 days to complete the revolution and nearby 59 days to complete one rotation. Its surface has many craters यानी गड्ढे, like those one are moon. इसमें इसकी जो सतह पर है काफी सारे गड्ढे वगैरह का फॉर्मेशन होता है चांद की तरह। ठीक है, यही चीजें मैं आपके बता रहा था। बात करेंगे वीनस के बारे में, तो वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। सबसे ज्यादा गर्म अगर कोई प्लेनेट है तो वो है कौन सा है, वीनस। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। इट हैज कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर दैट हाइड्स इट्स सरफेस फ्रॉम व्यू। इस पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से इसकी सतह अपन डायरेक्टली देख नहीं पाते हैं, इसकी जो सरफेस होती है उसको अपन देख नहीं पाते हैं। A blanket of sulfuric clouds and gases in its atmosphere traps its heat just as the glass roof of a greenhouse prevents the heat accumulated in the day. It's the brightest object in the sky seen without a telescope and often referred to the morning star or evening star. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक चादर की तरह है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, इसकी वजह से इसकी सतह दिखती भी नहीं है लेकिन चमकता बहुत ज्यादा है। और बहुत ज्यादा चमकता है तो सबसे ज्यादा चमकीला स्टार जो अपन देखते हैं ना आसमान में, वो वीनस होता है, जिसको अपन मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं। जो सबसे पहले दिखाई देता है और सबसे बाद तक दिखाई देता है ना। सबसे पहले दिखाई देने वाला होता है वीनस और सबसे लास्ट तक दिखता है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं वीनस को। ठीक है, अपनी बुक में से ये जरूर पढ़ना है क्योंकि ये सारी थ्योरी मैं यहां तो लिखवा नहीं सकता हूं। ठीक है, अर्थ के बारे में, सॉरी अपन का यहां से ऑर्डर गलत हो गया था। वीनस के बाद में तो अर्थ ही आएगा, ऑब्वियस है। अर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो अर्थ को अपन ने वैसे भी खुद से पढ़ा हुआ है। अर्थ इज आवर होम प्लेनेट। इट एटमॉस्फेयर इज रिच इन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अर्थ जो है वो अपना होम प्लेनेट है यानी घरेलू वो है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं। इसके एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट 71% क्या है, नाइट्रोजन, और ऑलमोस्ट 22% क्या है, ऑक्सीजन। इसकी वजह से यहाँ पर लाइफ का सर्वाइवल सबसे अच्छा है। एंड इट इज द ओनली प्लेनेट विच इज कवर्ड बाई वाटर। यहाँ की जो 3/4 सरफेस है ना, यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है अर्थ सरफेस के ऊपर, इसी वजह से यहाँ पर लाइफ और ये सबसे अच्छा है। एंड इट इज द ओनली प्लेनेट विच इज नोन टू हैव लाइफ ऑन इट। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन एंड 5th लार्जेस्ट इन साइज इन द सोलर सिस्टम। इट इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से तीसरा सबसे नजदीक है, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, तीसरा सबसे नजदीक है सन के, और 5वां सबसे बड़ा है ये पूरे सोलर सिस्टम में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। 8 में से 5वां सबसे बड़ा कौन सा है, अर्थ है। इसको बोलते हैं अपन ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। ब्लू क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो 3/4 हिस्सा है, 3/4 या बोले तो 75% हिस्सा किससे ढका हुआ है, पानी से। तो पानी जब ऊपर से देखते हैं तो नीला दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लू प्लेनेट, क्योंकि वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से होकर दिखता है, इसलिए पूरा पानी ब्लू कलर का दिखता है, इसी वजह से इसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। और जो वीनस है और अर्थ है, वीनस और अर्थ दोनों को आपस में ट्विन प्लेनेट्स बोलते हैं। ट्विन यानी कि एक जैसे, सिस्टर प्लेनेट भी बोलते हैं, ट्विन सिस्टर, क्योंकि इन दोनों की साइज एक जैसी है, शेप एक जैसी है और इनकी डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इस वजह से इनको बोलते हैं ट्विंस। ट्विंस यानी कि जुड़वा, एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे चलने वाले प्लेनेट्स इनको बोलते हैं। ठीक है,
बात करेंगे मार्स के बारे में, तो मार्स लुक्स रेड एज इट हैज ऑक्साइड इन इट्स सॉइल एंड इट इज कॉल्ड रेड प्लेनेट। मार्स के जो एटमॉस्फेयर में या इसकी सरफेस पे सबसे ज्यादा ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। ऑक्साइड्स पाए जाते हैं इसकी वजह से, जैसे फेरस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑक्साइड पाने की वजह से इसकी जो मिट्टी जैसे जंग जैसे लाल हो जाती है ना, लोहे पर जंग लगती है वो लाल कलर का हो जाता है। ऐसे ही जब ऑक्साइड्स किसी चीज में मिलते हैं तो उसका कलर लाल कलर का हो जाता है, ठीक है, लाल, रेड। तो इसी वजह से मार्स को अपन बोलते हैं रेड प्लेनेट, ठीक है, रेड प्लेनेट। इट्स एटमॉस्फेयर इज वेरी थिन, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड विद ट्रेसेस ऑफ वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। इसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत पतली लेयर जैसा होता है, जिसमें अपन को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर के साथ में मिलता है। इट्स सरफेस इज पोक मार्क विद वॉल्केनिक क्रेटर्स। ईयर इन मास इज इक्वल टू 2 अर्थ ईयर्स। इसकी जो सरफेस पे बहुत ज्यादा क्रेटर्स या गड्ढे पाए जाते हैं, पहली बात तो, जो कि वॉल्केनिक इरप्शन या वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है, ज्वालामुखी वगैरह की वजह से बने हुए हैं। और यहाँ की 1 साल पृथ्वी की 2 साल के बराबर होती है। समझ लो कि यहाँ पर जितना 2 साल गुजर जाएंगी तब तक यहाँ पर केवल 1 साल गुजरेगी। डिफरेंस क्यों आ रहा है? डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर अर्थ है और अर्थ से ज्यादा दूरी पर ये है, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे बचे कुछ प्लैनेट्स के बारे में। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहना, और अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज है कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।